एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और होता है। होता ही है, जैसे हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि की नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष भगवान बुद्ध हो गए या कोई वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं, शरीर पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं, वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे जन्म, नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते हैं तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है, अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, वो हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। Gurudev odpovídá na tuto otázku, že není nezbytně nutné nebo není nezbytné, aby každý po tom, co opustí své fyzické tělo, splynul s podstatou. That specific event is a combination of different events that have happened in multiple lifetimes. To je vlastně vyvrcholení událost. To splynutí je vyvrcholení událostí, mnoha událostí a kombinací událostí, které se staly v celé řadě předchozích životů. Guruji further explained that all revered Babaji could attain that transcendence because in his previous lifetimes he had been doing sadhana to that level that in this lifetime he could easily transcend into the Supreme Consciousness.